नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार लेके आया हूँ वीरेंद्र रावत क्लासेस। दोस्तों, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान जो शुरू होता है वो होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को प्रत्येक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो हम भारत के लोगों से शुरू हो रही है। और पूरी प्रस्तावना में जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इस प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। तो यानी कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय होता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। उद्देशिका प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। और के.एम. मुंशी के शब्दों में यह प्रस्तावना भारतीय गणराज्य की कुंजी है। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा, के.एम. मुंशी ने इसे भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना से संबंधित जो भी शब्द हैं उन शब्दों के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं ताकि आपको भी थोड़ी इन चीज़ों की नॉलेज हो। देखो, प्रस्तावना में जैसे हम शुरू करते हैं, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों से क्या मतलब है? यानी कि अगर हम सुने कि हम भारत के लोग, तो शब्दों का जो अभिप्राय यह है कि संविधान का मूल स्रोत जो है वो भारत की जनता है, परंतु प्रभुत्व शक्ति जनता के हाथों में निहित है। और यह शब्द अमेरिका के चार्टर से लिया गया है। ठीक है, दूसरा शब्द आया जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च सत्ता होती है। इसके शाब्दिक अर्थ जो अपने क्षेत्र में अनियंत्रित व पूर्ण होती है। इस प्रकार भारत पर किसी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। जब भारत अपने आंतरिक और वैदिक प्रशासन में स्वतंत्र है, जैसे ब्रिटेन व अन्य देश हैं जो भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से ही कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर। यह शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी कि जब शुरू में प्रस्तावना बनी थी तो पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया है। और पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है धर्म को समान भाव से देखा जाए। यानी कि सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए और नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता हो। यानी कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, इसके लिए उसको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है समाजवादी। तो समाजवादी शब्द को संविधान के 42वें संशोधन
1976 में प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। समाजवादी शब्द को प्रयोग समाजवादी आदर्श को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को या राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और समान संरक्षण प्रदान करता है सभी धर्मों को। मूल अधिकारों के तहत भी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। गणराज्य का शाब्दिक अर्थ है गणराज्य, इसके अंतर्गत शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ होता है या चुना गया व्यक्ति होता है, और ना कि यहाँ पे कोई वंशानुगत शासन है। यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे वो भारत की जनता के द्वारा चुना जाएगा, और यहाँ पे जो भी वंशानुगत शासन है वो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही परिवार के लगातार राजा महाराजा इस तरीके से जैसे पहले होता था, ऐसा नहीं है। तो भारत पूर्ण रूप से एक गणराज्य है, और यहाँ का जो शासन है वो व्यक्ति के भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। और अमेरिका की भांति गणराज्य है, अमेरिका भी एक गणराज्य है और भारत भी एक गणराज्य है। लेकिन क्या है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, वहाँ पे वंशानुगत शासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें शब्द आया हो न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक न्याय की गारंटी देती है, और न्याय का अर्थ राज्य के कुछ लोगों का नहीं बल्कि सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य रखना चाहिए। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, अर्थात जनता के लिए शासन। एकता और अखंडता क्या अर्थ है? तो संविधान की जो मूल प्रस्तावना में एकता शब्द के बारे में जो लिखा गया है, क्षेत्रीय, प्रांतीय, भाषा, धर्म की विविधता होते हुए भी एकता का आदर्श संविधान में अपनाया गया है। तो यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचार को अभिव्यक्त करें और अपने विचार पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी कि सभी लोग अपने विचार प्रकट करने, अपने विचार एक दूसरे के सामने रखने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। समता, कानून के समान सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। ये समता का अर्थ है। बंधुत्व, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम न समझे। यह बंधुत्व का अर्थ है। नेक्स्ट है, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, इनका भी प्रस्तावना में आदर्श रूप से उल्लेख किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छा अनुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचार को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने की छूट हो। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इससे सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी बाधा से अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्रदान करें। यानी कि सभी को पूर्ण अवसर है अपने विचार और अभिव्यक्ति को सुनिश्चित कर सकता है। ये प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं जिनका मैंने आपको बता दिया कि